यून जो हमारी होती है वो जिंग से रिक्वेस्ट करने के लिए कहती है कि मुझसे रिक्वेस्ट करो तभी मैं मेडिकल की बुक तुम्हें दूंगी जिससे तुम अपने पेड़ को बचा सकते हो। लेकिन जिंग को कुछ समझ नहीं आता है किस तरह के रिक्वेस्ट करने की बात कर रही है। कभी बोल रही है मुझसे भीख मांगो, कभी बोल रही है मुझसे प्यार से बोलो, कभी समझ रहे हो। तो वो अच्छा मैं समझ गया। हैं क्या समझ गया तुम? उसके बाद वो उसे पकड़ता है और सीधे बेड पर धक्का दे देता है और बोलता है कि मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तो उसके ऐसा लग रहा था कि वो जैसे उसे किस मांग रही है, मतलब उससे प्यार भाई ऐसा ही होता है, उसे ऐसा लग रहा था। सो डायरेक्ट उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि भाई ये क्या कर रहा है ये, मतलब भाई मैंने इतना भी प्यार जताने के लिए नहीं कहा था। उसके बाद वो नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। उसके बाद उसे धक्का दे के बहुत दूर जाके खड़ी होती है। सो उसके बाद वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें वो किताब दे दूंगी लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो वो बोलता है कि क्या, मैं भी तो सुनूं। सो बोलती है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब वो लड़का आए तो। हाँ मैं उस इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम जैन था। तो वो बोलती है कि जब भी वो जैन आएगा तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है। सो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो लड़ने में माहिर ही हूँ, कहीं वो लड़ने में तेज़ तो नहीं है। सो उसके बाद बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें उसे लड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ कि जब भी वो मुझे परेशान करेगा तो तुम हमेशा मुझे बचाओगे, ठीक है, पक्का, प्रॉमिस। तो उसके बाद वो बोलता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उसके बाद वो उसे हाथ में एक ताली देती है और बोलती है ओके ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपनी इन बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है, पता नहीं उसके साथ रह कर या उससे बातें कर या फिर जब उसने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। सो यहाँ पर यून बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई पड़ती है। तो रात होते ही जिंग को थोड़ी सी हल्की सर्दी खांसी होने लगती है। तो यून ये बातें देख रही होती है। सो उसके पास एक मेडिसिन लेकर आती है, बोलती है कि लो इसे खाओ और तुम ठीक हो जाओगे। सो वो बोलता है तुम्हें पता नहीं कि मैं ऑटो हील होता हूँ, मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगा। सो बस थोड़ी सी उदास होकर जाने लगती है। तो बोलता है रुको रुको रुको, लाओ मुझे दो, कि मैं इसकी जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे इसे खा के देखना पड़ेगा कि ये कैसा लगता है। सो जैसे ही उसे एक मेडिसिन को उठा के अपने मुंह में रख लेता है तो भाई अपनी यून थोड़ी सी मतलब वो जानती है कि भाई मेडिसिन को हम वाटर के साथ लेना चाहिए, लेकिन अपने जैन को इस बारे में पता नहीं था। तो वो ये तुम लोगों की मेडिसिन है तो ये ऐसा क्यों टेस्ट कर रही है। तो उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें इसे पानी के साथ लेना चाहिए। तो उसके बाद तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मतलब वो प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे मुझे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा था वो दवा। तो अगले दिन यून और जिन निकल जाते हैं थोड़े से हर्बल्स के लिए, मतलब जड़ी बूटियों के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सो वो जिन पूछता है कि मतलब भाई तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो बताती है कि मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ और यहाँ मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। लेकिन वो लोग जैसे आगे जाते हैं वहाँ देखते हैं कि बहुत से जानवरों के कंकाल वहाँ पे पड़े हुए हैं और यहाँ पर यून को थोड़े सा अजीब लगता है। बोलता है कि ये बीमारी मुझे पहले कभी ऐसे लग रही जिसे मैंने देखा हुआ लग रहा है। मेरे पापा तो यहाँ पर मेडिकल मतलब एक होता नहीं है मेडिसिन के ब्रांच खोलने चाहते हैं या फिर एक समझ लो हॉस्पिटल खोलने चाहते हैं उनकी भाषा में। सो वो बोलती है कि मुझे उन्हें मना करना पड़ेगा, लगता है यहाँ पर भी बीमारी फैली हुई है। तो जिन बोलता है कि भाई ठीक है तुम जल्दी जाओ, जाके अपने पापा से बात करो, मैं थोड़ा यहाँ पर और रिसर्च करता हूँ। सो घर पहुँचते ही यून का कज़न आके उसे समझाता है कि उस लड़के से दूर रहो। पता है तुम्हें वो जब तुम बीमार थी तो वो तुम्हारे कमरे में घुस गया था चुपके से और हो सकता है उसने तुम्हें किस भी किया हो, तुम्हें पता है, वो बहुत ही कमीना लड़का है। तो उसके बाद उनके हाँ ठीक है मैं देख लूँगी, मुझे आने दो, ऐसा करके वो गुस्से में उठ के जाने लगती है। लेकिन वो ये बात जब सोचती है कि उसने मुझे किस किया है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब स्माइल करने लगती है कि भाई शायद वो भी मुझे पसंद करता हो। और दूसरी तरफ जिंग जो अपना जंगल से आ रहा होता है तभी वो देखता है कि एक अंधी लड़की जो होती है रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी उसे एक कार की टक्कर लग जाती है। तो जैसे कार की टक्कर लगती है तो बहुत सारा भीड़ वहाँ जमा हो जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता है। सो हमारा जिंग भाई सीधे वहीं पहुँच जाता है और पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो बोलती है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है। तो वो पूछता है कि अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ मुझे। तो उसके बाद उसे अपने कंधे पे बैठा के, क्योंकि जनरली पुराने समय के लोग जो थे वो बहुत काइंड हार्टेड थे और आप तो जानते हो आपके समय में लोगों का बिहेवियर कैसा हो गया है। सो उसे अपने कंधे पे लेकर उसके घर पहुंच जाता है और पहुंचने के साथ ही उसका इलाज भी शुरू कर देता है, जो कि मैजिकल होता है। वो तो अंधी होती है, उसे इतना पता नहीं होता है, तो वो देख नहीं पाती है, वो उसका इलाज करना स्टार्ट कर देती है। तो उसे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने जिंग ने उसके पैरों की मतलब मरम्मत
ठीक कर दी थी। सो अचानक से जिंग भाई, आपको पता है, जब भी अपने पावर का यूज़ करता है तो काफ़ी उसे थकान हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है। सो उसके बाद लेकिन वो लड़की देखती है और बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। और दूसरी तरफ वो जो इंस्पेक्टर जैन था, वो कुछ प्लान बना रहा था जिंग के खिलाफ, क्योंकि वो बोल रहा था कि एक मतलब प्रिजनर की बात कर रहा था, एक कैदी की बात कर रहा था। बोल रहा था जाओ उसे जाके बोलो कि मैं उसे एक काम करना की एक मौका दे रहा हूँ, अगर उसने वो काम कर दिया तो मैं उसे आज़ाद कर दूँगा। तो भाई ये क्या प्लान कर रहा है जैन के खिलाफ, वो तो आगे पता चलेगा। और इस तरह फिर लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके पैर ठीक हो गए होते हैं। तभी जिंग पूछता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तो वो बताती है कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी उसी समय मेरी आंखें चली गई थी, तब से मैं बहुत दिनों से मैं किसी को तब से मैं कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ। तो वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो, तो वो बोलती है कि हाँ, मैं फ़िलहाल तो अकेली रहती हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है जो कि अभी जेल में है, तो जब वो आ जाएगा तो हम साथ में रहेंगे, ऐसा बोलते। लेकिन वो फिर उसकी आंखों को देखता है और मतलब देखता है तो वो बोलता है कि मतलब चेक करता है, सिंपल सी बात है। सो चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी आंखें इतनी भी डैमेज नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर सकता हूँ। लेकिन वो बोलती है नहीं, मैंने मेरे पैर को ही ठीक कर दिया, मैं उसकी फ़ीस पता नहीं कहाँ से दूंगी, मेरी आंखों की बात ही छोड़ दो। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे अपना भाई कहा है, तो भाई अपनी बहन से पैसे कैसे ले सकता है। लेकिन ये बात है कि आज मैं तुम्हारी आंखों का इलाज नहीं कर सकता हूँ, मैं जल्दी समय निकाल कर तुम्हारे पास जल्दी आऊँगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। सो वो जो कैदी होता है वो अपने आदमियों को लेकर जिंग को ढूंढ रहा होता है कि भाई अब इसका खेल खेल ख़त्म कर देंगे। तो वो उसे जा ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि मालिक देखो वो आ रहा है। सो जिंग उसे देखकर समझ जाता है कि भाई ये लोग ज़रूर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे। तो वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और उन लोगों से दूर भाग रहा होता है। इधर इस तरफ यून जो है मतलब यार कि कहाँ पे रह गया ये पागल कहीं का, मैं कब से इसका इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि जब से उसने बात बोली थी कि वो उसने तुम्हें किस किया है या फिर, तो वो बेचैन हो चुकी होती है कि भाई जल्दी आए और मैं उससे पूछूं कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। लेकिन यहाँ पर वो इंतज़ार करता थक जाती है। तो उसके पास जो आपको पता होगा वो जो छोटी सी बर्ड होती है वो उसके आसपास मंडरा रही होती है। बोलती है चलो उसे ढूंढने चलते हैं। क्या वो माउंटेन क्या है, वो माउंटेन इतना बड़ा है, उसे हम कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती कान खींच कर मतलब उसके बालों को खींच कर उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जैन जो है ख़तरे में है। सो इधर जिंग कहीं छुप गया था, वो लोग कहीं इसे ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये लोग इधर देख रहे थे कि भाई यून यहाँ पर क्या कर रही है, मतलब वो कबाब में हड्डी वाला काम हो जाएगा। तो उसके बाद वो लोग देख के उसे शौक हो जाते हैं। लेकिन यून को पता होता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि उसका जो बर्ड है, वो पक्षी है या पता नहीं क्या है, वो उसे उसकी तरफ लेके जा रही होती है। तभी वो जैसे उसके पास मतलब पहुँचती है तो वो पत्थर के पीछे छिपा होता है। तभी वो हे यून, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सो जिंग पहली बात ये करता है कि फटाक से यून का हाथ पकड़ता है और बोलता है यहाँ से चलो, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उससे पता नहीं होता है कि जैन और उसके आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। सो जैन का बोलता है कि भाई अब कैसे क्या करें, वो लोग तो साथ में हैं। तो वो बोलता है कि एक काम करो, वो मुझे नहीं जानती है, मैं जाके पहले उस लड़के को मारता हूँ, उसके बाद जब मैं उस लड़की को डराऊंगा तो तुम उसके पास आ जाना और जाके उसे बचाना, तो इससे तुम्हारे उसके दिल में हमदर्दी पैदा हो जाएगी। तो वो इस प्लान से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हाँ जाओ। सो बंदा जाता है, सीधे जैन के ऊपर हमला कर देता है और जैन अपनी शक्तियों का यूज़ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी कैसे भी वो बच नहीं पा रहा होता है। और लास्ट में जब भाई 2-3 गोलियां चलती हैं, सो भाई वो सीधे फिर से खाई के नीचे चला जाता है और जो वहाँ पर जैन के नाम से चिल्लाते ही रहती है। तभी लेकिन वो उसे डराना स्टार्ट कर देता है कि अब तो तुम्हारी बारी है। तभी इंस्पेक्टर जैन को मौका मिल जाता है और वो सीधे हवा में फायर करता है। तो उससे वो जो कैदी रहता है वो बोलता है पुलिस, और अच्छा सा नाटक करके वो वहाँ से भाग जाता है और वो सीधे उसके पास आके हीरो बनने की कोशिश करता है। देखा, मैंने तुम्हें बचा लिया ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी वो भाई जिंग उसका नाम जप रही थी, तो वो जाके थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बोलता है अरे हम मेरे आदमी से ढूंढ लेंगे, तुम चलो पहले यहाँ पे सोच, मतलब बहुत खतरा वाला बात है। और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। तो जिंग इधर बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि वो सेफ़ है। फिर उसके बाद वो अपने मैजिक से एक लता बोल सकते हैं या क्या, वो एक यूज़ करके उस पहाड़ी के सीधे ऊपर आ जाता है। लेकिन वो भाई साहब और ये सब होने के बाद वो सीधे यून के पापा के पास चला जाता है और वहाँ बताता है कि आपको वो फैक्ट्री जो है, मेडिकल की फैक्ट्री या फिर है जो भी है, वहाँ पर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उसके आसपास जो है मिस्ट्री फॉरेस्ट पड़ता है और वहाँ पर एक बीमारी फैली हुई है जिससे बहुत सारे जानवर मर चुके हैं और फैक्ट्री बनाने से और भी ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है।
सो उसके पापा बोलते हैं मतलब तुम इतनी रात को मुझे ये बताने के लिए आए हो, तुम्हें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है नहीं करना है, तुम अभी फ़िलहाल के लिए अपने रूम पर जाओ। सो वो जैसे ही जाने लगता है तभी उनकी जो फ्रेंड होती है वो आके बोलती रहती है, अरे डॉक्टर साहब मतलब वो आके पूछती है कि अरे तुम अभी तक मरे नहीं, उनको तो लग रहा था कि तुम खाई में गिर गए हो, तुम्हें बहुत सी चोटें आई होंगी, पर तुम तो एकदम ठीक हो। यून बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या मैं उसे जाके बोलूँ तुम उससे मिलने आए हो? नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उससे बाद में मिल लूँगा। क्योंकि उस बात से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था कि उसके पापा उसकी बात को मतलब यून के पापा उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। इधर यून बहुत ज़्यादा परेशान होती है, पूरी मतलब कह रही है तुम और आदमी क्यों नहीं भेजते, तुम इतने आराम से क्यों बैठे हो? तो बोलते हैं कि अरे वो इतनी गहरी खाई है, कहाँ वो लोग इतने ढूंढेंगे, मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं ना उसे वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि फाइनली मेरे रास्ते का कांटा हट गया। तो उसकी फ्रेंड उसी वक्त आके बताती है कि जिनको कुछ नहीं हुआ, वो अभी हमारे यार्ड में आया हुआ था। तो वो जैसे मिलने के लिए उसे जाती है, बोलती है मैं जाके उससे मिलती हूँ। तो बोलती है नहीं वो तो चला गया है कब। तो पूछती है कि क्या उसके मतलब उसके घाव कैसे हैं? तो घाव उसके तो मुझे कोई घाव ही नहीं दिख रहे थे। तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, उसे गोलियां लगी थी मुझे पता है, और ऊपर से वो उतने ऊपर से गिरा था। तो लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। और शक के हिसाब से जैसा मैंने सोच रहा था कि उस अंधी वाली लड़की जो होती है उसका जो भाई होता है वो वही क्रिमिनल होता है जो जेंग को मारने के लिए आया होता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी पूरी बात बताती है कि मेरे पैर में चोट लगी थी और कोई डॉक्टर आया था जो कि मेरी बहुत मदद की, ऐसे सारी बातें उसे बताती है। सो अगले मॉर्निंग जब जेन से मिलती है सो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, तुम मेरे घर में यहाँ पर कब से बैठे हुए हो, छुप के मुझसे बैठे हुए हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे थे, मतलब क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो पूरा चेक करती है, लेकिन वो देखती है कि अरे बाप रे इसे तो सच में कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या तुम ये सब चीज़ें नाटक कर रहे थे? नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ, देखो मुझे एकदम फिट हूँ। लेकिन वो फिर बोलता है कि अरे साहब मैं तो उतना ऊपर से गिरा था, इसे कहीं शक ना हो जाए। हाँ थोड़ा सा मुझे इस तरफ दर्द हो रहा है। तभी उसके क्लिनिक में एक इमरजेंसी केस आ जाता है जहाँ पर यून बोलती है कि जहर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसके पैरों को काटना पड़ेगा। जो आंटी होती है तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा, उसकी बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा बोलती है कि अगर तुम मेरी मम्मी के पैरों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा क्लिनिक डिस्ट्रॉय कर दूँगी, किस तरह के तुम्हारे ट्रीटमेंट है। तो ये सब बातें वो सब बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या चाहिए। सो बोलती है कि चाहे जो हो जाए जितना जल्दी हो सके हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैन बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैन के सलाह के वजह से वो उसकी आंटी को, मतलब जो बूढ़ी होती है उसको, उसके पैरों को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर देती है। सो जो आंटी होती है वो एकदम से रिकवर हो जाती है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब वो चली जाती है सो वहाँ पर जैन आ जाता है, जैन जो इंस्पेक्टर होता है वो आ जाता है और मतलब जिनको बहुत अच्छे भले, मतलब वो काफ़ी तंदुरुस्त दिख रहा था तो उसे वो रहा नहीं जाता है। बोलता है तुम काफ़ी तंदुरुस्त दिख रहे हो, क्या बात है? तो वो यून के कंधे पे हाथ रख के बोल देता है कि जब तक यून मेरे साथ है मुझे क्या ही हो सकता है। इससे मतलब उसे जलाने की कोशिश करता है। तो जैसे उसे कंधे पे हाथ रखता है तो वो उसे खींचने लगता है। तो इधर दोनों यून उन लोगों के बीच में आ जाती है। वो कभी इधर खींच रहे थे कभी उधर खींच रहे थे, हे बस करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो इतनी देरी में वो जो आंटी होती है उस समय का जो एक फ्लैग होता है वो मतलब ला के देती है, कि एक सम्मान देती है जो कि यून, जैन और उसके फ्रेंड को के लिए होता है। बोलते हैं कि तुमने मेरे पैरों को बचाया है, ये सम्मान तुम्हारे लिए है, जो कि यून के लिए ये बात बहुत बड़ी होती है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यून की फ्रेंड बोलती है कि ये पहली बार तुम्हें जो है एक फ्लैग मिला है, लाओ मैं से मतलब टांग देती हूँ, ये पहला तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा पहला गिफ्ट है। तो वो बोलती है नहीं मैं कर लूँगी। तभी जैन बोलता है कि लाओ मैं कर लेता हूँ। तो जैन अपनी ओर खींचता है तो जिंग बोलता है नहीं मैं करता हूँ। तो उसके बाद ये लोग अपने आप में मैं करता हूँ, नहीं मैं करता हूँ। तो उसके बाद ये लोग एक दूसरे पे खींचातानी कर रहे होते हैं और भाई साहब वो बोलती है हे बस करो। यहाँ पर यून समझ जाती है कि दो आशिकों के बीच में मैं फंस चुकी हूँ। तो इस खींचातानी को छोड़ो, तुम खींच के सब्सक्राइब बटन को लाइक करो, क्या बोल रहा हूँ, मतलब सब्सक्राइब करो चैनल को और खींच के लाइक करो इस वीडियो को। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ। अब देखो अब यून का क्या ही होने वाला है। तो बस वो अब वो बीच में खड़ी रहती है और दोनों आशिक उसके आसपास खड़े होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।